बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरे वीडियो का टाइटल है वो है आइसोलेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम लीफ। मसलन जो हमने पैथोजन है उसको लीफ स्टेम वगैरह से जो है उसकी आइसोलेशन कैसे करनी है, हम वो लीफ और फ्रूट और स्टेम और ईटीसी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम जो है ना इसके प्रोसीजर की बात करेंगे, हम कौन कौन से स्टेप हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह हम जो है एक जो प्लांट है वहाँ से एक इसी पैथोजन को आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो बात कर रहा है कि जो फंगल पैथोजन है ना, वो कहता है कि आर एबल टू इन्फेक्ट वेरियस प्लांट पार्ट सच एज रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। मसलन वो कहता है कि जो प्लांट्स का कोई भी पार्ट है उसमें रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो या फ्लावर या फ्रूट कोई भी पार्ट हो, तो फंगल पैथोजन उसमें इन्फेक्ट करने के लिए एबल होता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन काज कर सकता है। उसमें कहता है कि इंक्लूडिंग करेक्टरिस्टिक विजिबल सिम्टम्स, मसलन अब वो सिम्टम्स की बात कर रहा है कि अगर फंगल पैथोजन जो लीव, रूट, स्टेम वगैरह पर इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से उसके जो फंगल पैथोजन के जो सिम्टम्स वो किस तरह हो सकते हैं। कहता है या तो वो स्पॉट की फॉर्म में हो सकते हैं, या ब्लाइट की फॉर्म में हो सकते हैं, या वो एंथ्राग्नोज की फॉर्म में हो सकते हैं, या विल्ट और रूट ईटीसी वगैरह यानी कि इनकी फॉर्म में हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो पहला स्टेप कहता है कि हम जो आइसोलेशन करनी है उसके लिए सबसे पहले जो कहता है कि कलेक्टेड इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ टमाटो, कॉर्न, चिल्ली एंड मेज वाज कट इनटू अ स्मॉल पीसेस। मसलन हमने इनमें से कोई भी प्लांट है, मेज़ है, चिल्ली है, कॉर्न है, टमाटो है, हमने फॉर एग्जांपल अगर टमाटो का देखना है तो हम टमाटो का जो लीव है उस पर देखेंगे कि जो उसका इन्फेक्टेड पार्ट होगा उसको हमने कट इनटू द स्मॉल पीसेस, छोटे पीसेस में उसको जो है कट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जब हमने वो छोटे पीसेस कट कर लिए उसको हमने वॉश करना है थोरली इन स्टीराइल वाटर। स्टीराइल वाटर ये होता है माइक्रोब से पाक, यानी कि पानी होता है, मसलन इसमें जरासीम नहीं होते, तो हमने उस वाटर से इसकी जो सरफेस हमने जो छोटे पीसेस किए हुए हैं उसको अच्छी तरह यानी कि उसकी सरफेस को जो है वॉश कर लेना है कि जो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो, जो माइक्रोब्स वगैरह हो वो रिमूव हो जाएं। द कॉयल फंजाई आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट टिश्यू एग्जिबिटिंग क्लियर सिम्टम्स। ठीक हो गया। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हमने उसकी सरफेस को स्टीलाइट कर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि वो लीव इन्फेक्टेड लीव तो ले आए थे हम अब क्या करना है कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू अलोंग विद एडजेसेंट स्मॉल इन्फेक्टेड टिश्यू आर कट इनटू स्मॉल पीसेस 2 to 5 ml स्क्वायर्स एंड बाय यूजिंग फ्लेम स्टीराइल फोर्सेप। हमने क्या करना है कि हमने एक फोर्सेप लेनी है, उसको क्या करना है फ्लेम स्टीराइल करना है। फ्लेम स्टीराइल मसलन हमारे पास फ्लेम हो गया, उसमें हमने जो फोर्सएप होगी उसको उसके ऊपर चंद सेकंड के लिए रखना है। जब उसका जो फोर्सएप के जो है नोक वगैरह वो रेड फॉर्म में हो जाएगी, फिर उसने हमने लेकर ना उसको थोड़ा सा देर रखने, 2-3 सेकंड रखने के बाद हमने क्या करना है कि उसको कट कर लेना है लीव को। उसमें ये होगा कि वहाँ से कट करना है कि उसमें इन्फेक्टेड पार्ट तो होगा ही, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा जो है अनइन्फेक्टेड पार्ट यानी कि हेल्दी पार्ट भी मौजूद होगा। मसलन 2 से 5 mm स्क्वायर जो है हमने उसके सैंपल यानी कि पीसेस बना लेने हैं सैंपल उसके प्लांट के जो टिश्यू है या लीफ लिया हुआ है हमने। फिर कहता है कि दे आर ट्रांसफर टू स्टीराइल पेट्री डिश। अब हम बात फिर वो कलर स्टीराइल का लफ्ज़ बार बार इसलिए आता है क्योंकि हमने जो काम भी करना है वो हमारे पास स्टीराइल फॉर्म में हो, ताकि अगर थोड़ी सी कंटेमिनेशन होती है तो मे भी हमारे जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है उसमें जो है हमें जो डिज़ायर रिजल्ट है वो हमें ना मिले। इसलिए हमारे पास जो चीज़ भी हमने यूज़ करनी है वो हमारे पास स्टीराइल होनी चाहिए, माइक्रोब से पाक होनी चाहिए। They are transferred to sterile petri dish containing 0.1% mercuric chloride solution used for the surface sterilization of the plant tissue। उसमें जब हमने पीसेस को कट कर लिया तो हमने जो पेट्री डिश है उसके अंदर हमने 0.1% जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड सोल्यूशन जो है उसमें ऐड किया हो। उसमें हमने क्या करना है, उस सैंपल को डिप करना है यूज फॉर द स्टीलाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू है इसकी सरफेस को स्टीलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, जब हमने 2-4 पीस हमने लिए थे उनको इसी तरह करना है, डिप करना है करके, फिर उसको थोड़ी कुछ सेकंड के लिए हमने वाटर में डिप करना है। ठीक है, उसको फिर हमने जो टिश्यू पेपर है उसकी मदद से उसको जो है सुखा लेना है, यानी कि उसमें वाटर वगैरह ना रहे।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो प्लांट पार्ट्स पर ट्रांसफर टू, जब हमने सारा कुछ प्रोसेस कर लिया, उसके बाद वो यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब हो गए हैं प्लांट, उसके बाद हमने उसको जो पेट्री डिश में हमने पीडीए मीडिया यानी कि न्यूट्रेंट मीडिया जो हमने मसलन मीडिया जो है ग्रोथ के लिए हमने ज़्यादातर जो फंजाई है उसके लिए पीडीए मीडिया यूज़ होता है, तो हमने उसके जो पीडीए मीडिया प्लेट्स हैं उसमें हमने उसको ट्रांसफ़र कर देना है और उसको फिर अच्छी कवर कर उसको ऊपर बंद करके फिर हमने उसको अच्छी तरह जो उसकी प्लेट्स हैं उसको अच्छी तरह कवर कर देना है कि इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हो। हमने जो भी प्रोसेस करना है उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम रखने हैं और उसको फिर हमने इनक्यूबेट कर देना है 5 to 7 days फॉर द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ फंजाई। मतलब फंजाई के अपनी ग्रोथ कंप्लीट करने के लिए हमने 5 से 7 दिन के लिए उसको इनक्यूबेट करते रहना है। लेकिन हमने जैसे ही इसको इनक्यूबेटर में रखना है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद हमने इसकी जो है ना ग्रोथ को ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द रिजल्टिंग फंजाई, जब हमने इसको इनक्यूबेटर में रख दिया उसकी प्लांट ग्रोथ आ गई, तो जो रिजल्टिंग फंजाई वर प्योरीफाई यूजिंग द हाइफल टिप टेक्निक फ्रॉम रोजबेंगल मीडियम एंड देन सब कल्चर ऑफ ईच आइसोलेटेड फंगस ऑन स्लांट मीडियम फॉर फ्यूचर। मसलन कहता है कि अब प्योरीफाई करने के लिए हम उसकी हाइफल टिप टेक्निक्स मसलन रोज बेंगल मीडियम वगैरह पे करके भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम इसने फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए हमने रखना है तो हम इसकी स्लांट मीडियम बना के यानी कि स्लांट मीडियम में इसको जो है रख लेंगे, ताकि अगर हमें फ्यूचर में कभी इसकी हमें फ्यूचर में इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो हम उधर से निकाल के जो स्लांट है उसमें से इसका जो सैंपल लेके हम जो है अपना प्रोसीजर जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। आज की अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसमें लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।